धन्यवाद यीशु मसीह का, जिसने आपको और हमको आज तक जीवितों की जमीन पर रखा है। और धन्यवाद देते हैं कि हमारी ये सांस जो है, ये जीवन है, किस प्रकार से प्रभु यीशु की अमानत है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके साथ एक बड़ा विशेष संदेश जो प्रभु ने दिया है वो आपके साथ बांटना चाहता है। टुडे आई वांट टू सर्व or delivered a very special message for you and for me and for whole world. Those are willing to accept that, please listen this message till end. आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही एक विशेष संदेश परमेश्वर ने प्रार्थना के साथ, जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था तब दिया। और ये आपको पता लगेगा कि क्यों और किस लिए। और ये मैं सोचता हूं कि संदेश में हर महीने की पहली तारीख को अपलोड किया करूंगा। दिस विल बी रिमाइंडर फॉर यू एंड मी। तो आइए हम इस वचन को सुनने से पहले कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, आज इस विशेष संदेश के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है, ऐसी कौन सी विशेष बात है इसमें। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं, आई एम नॉट स्कॉलर, मैं पीएचडी नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर इन बाइबल, मेरे पास कोई डॉक्टर की उपाधि नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बीए हूं, यानी बॉर्न अगेन बैप्टाइज, एक स्ट्रांग बिलीवर, बाइबल का बिलीवर हूं। और यही बाइबल है जिसने आज मुझे खड़ा कर रखा है, इसने मुझे खड़ा किया है। और धन्यवाद देता हूं कि यीशु ने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की परेशानियां आती है, तकलीफ आती है, विरोध आते हैं, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता। तो आइए, ये जो संदेश है, इसके लिए स्टार्टिंग में मैं एक गीत गाना चाहता हूं, और वो आपको जब संदेश शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये गीत हमारे लिए आशीष का कारण है। क्यों चमन छोड़कर गुनाह के हम राह चले, क्यों चमन छोड़कर गुनाह की हम राह चले, उल्फते यीशु के क्यों अपने दिल को मोड़ चले, क्यों चमन छोड़ कर गुनाह की हम राह चले, गुनाह की मौत में लाखों फना भी होते हैं, गुनाह की मौत में लाखों फना भी होते हैं। ये गुनाह के रास्ते जो है बहुत हसीन लगते हैं, बहुत हसीन है। हसीन रातें भी कुछ पल का साथ ही देंगे, हसीन रातें भी कुछ पल का साथ ही देंगे, ये हसरतें हैं मिटाती क्यों इनकी ओर चले, क्यों चमन छोड़ कर गुनाह की हम राह चले, फुलवारी रे फुलवारी दुनिया यीशु फुलवारी रे फुल। प्रिय भाई, जब मैं इन आत्मिक गानों को गाता हूं और जब प्रभु की आत्मा में आता हूं तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है उनको देखता हूं तो मुझे रोना आता है, पवित्र आत्मा रोता है, स्पिरिट ग्रोनिंग इन माय स्पिरिट। फुलवारी रे फुलवारी दुनिया यीशु की फुलवारी रे, फुलवारी रे फुलवारी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जीसस, तेरी महिमा हो। आज के वचन को तू आशीष देना पिता,
ये विशेष संदेश तूने बड़े अनोखे रूप में दिया है पिता। मेरा दिमाग भी काम नहीं करता कि तू कैसे इस वचनों को देता है। सब पे जब हम तेरी उपस्थिति में आते हैं तो तू अपनी आत्मा से भर देता है, और जैसे यूहन्ना को तूने प्रकाशन दिया, आज भी तू अपने सेवकों को, मुझ जैसी मिट्टी को ये प्रकाशन देता है। पिताजी, आज बहुत से लोग तेरे मार्ग को छोड़ के, उस चमन को छोड़ करके गुनाह की मार्ग पे हैं और अपने गुनाह में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं पिता। बहुत से जवान लोग भटक चुके हैं, इसलिए आज के वचन के द्वारा हमसे बात करना। मैं अपने आप को, आपके वचन को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हमारी सहायता करना। हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आशीष देना, खासकर जवानों को आशीष देना, खासकर उन लोगों को आशीष देना जब वो इस वचन का टाइटल या विषय सुनेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा, एकदम से उनके जीवन में रिमाइंडर आएगा, तेरा पवित्र आत्मा उनको याद दिलाएगा। जी सर, तने पवित्र आत्मा, तेरा नाम का धन्यवाद देता हूँ। हर एक पास्टर को, हर एक कलीसिया को, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद, तेरी महिमा हो। धन्यवाद। कितनी मधुरतम घड़ी है, महिमा तेरी हम गाते। कितनी मधुरतम घड़ी है, महिमा तेरी हम गाते। खुशियाँ जो पाई है हमने, भेंट तुझको चढ़ाते। खुशियाँ जो पाई है हमने, भेंट तुझको चढ़ाते। आशीषों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। धन्य तुझे हम कहते मसीहा, तूने हमें बचाया। आइए प्रिय भाई बहनों, वचन सुनते हैं कि आज का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। सच में ये वचन प्रभु यीशु ने बड़े अनोखे रूप में मुझ तक पहुंचाया और मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। आज के वचन का विषय है न्यू बिगनिंग इन न्यू ईयर इन अनदर न्यू मंथ। ये विषय प्रभु ने दिया है मुझे। प्रिय भाई बहनों, मैं जब अपने आप को देखता हूं और उसके चरणों पर बैठता हूं और पाता हूं कि प्रभु मुझ जैसे मूर्ख पर, इस मिट्टी के बर्तन में तू कैसे विषय दे देता है। न्यू बिगनिंग इन न्यू ईयर इन अनदर न्यू मंथ। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं नया साल चला गया, लेकिन साल नहीं गया है। साल का पहला महीना गया है। आप सोचेंगे अब तो नया साल चला गया, अब नया क्या है। हर महीना आपके लिए एक नया है। न्यू बिगनिंग इन अ न्यू ईयर इन द अनदर न्यू मंथ इज फॉर यू। एवरी मंथ will bring a blessing for you. You are alive. In your day-to-day life, you are taking breath, this pulse is not your. It's a gift from God. How to receive and how to use this blessing for people. My brothers and sisters, today this is special message for you and for me because I'm blessed through this message. इस वचन ने मुझे आशीष दी है और इन एवरी डे, नॉट इन एवरी मंथ बट एवरी डे, क्योंकि वचन में लिखा प्रति भोर उसका अनुग्रह नया होता जाता है। उस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। तो आज का स्क्रिप्चर रीडिंग क्या है? आज का जो वचन मैंने आपके लिए लिया है वो है गिनती, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 6 वर्स 22 and 23 and 24 and 25 and 26 and 27। ये सारे वचन जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत आशीष के हैं और इन्हीं में से आपको परमेश्वर अपना एसेंस, अपनी खुशबू उस वचन की कि इस नए महीने में आपके लिए क्या आशीष है प्रभु देना चाहता है। तो प्रिय भाई बहन, मैं पहले स्क्रिप्चर रीडिंग को पढ़ूंगा जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है
हारून और उसके पुत्र से कहे, परमेश्वर कह रहा है, आप अपने बेटे, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने चर्च के पास्टर, अपनी कलीसिया से, उनके बच्चों से, उनसे आपको कहना है कि तुम इस्राएलियों को, कि तुम इस समस्त संसार को, तुम इस समाज, मसीह समाज को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। God is giving authority for giving blessing. We are not hopeless. We are not weak, because if we have the power of the Holy Spirit, if we have the anointing of the Holy Spirit, God is giving you a power to bless the people, as God told Moses. God is telling you today, 24 verse, यहोवा परमेश्वर ने तुझे आशीष दिए. God has given you so many blessings. और तेरी रक्षा की है. He is saving your life. In your day-to-day life, God is saving your life. यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश जमाए. May God shine His light upon your face. तुम पर अनुग्रह के, ग्रेस अपॉन यू. यहोवा परमेश्वर अपने मुख तेरी ओर करे. May God turn His face upon you, towards you. वह तुझे आशीष दे. He bless you. इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा. When you will do this, when you will bless the people, God will bless you. My dear friends, my dear brothers and sisters, all the pastor, all the servant of God, today God is telling you, God is giving you a power to bless the people. When you bless the people, God will bless you. इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, नंबर 6 and 22 onwards. The Lord said to Moses, tell Aaron and his son, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So they will put my name in on the Israelites and I will bless you. आप इन दोनों वचनों को अपनी बाइबल में पढ़िए, निशान लगाइए, क्योंकि मेरा यीशु, आपका यीशु, हमारा यीशु मसीह आज हमसे कुछ कहना चाहता है. हमें इस वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है. एक विशेष संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया इस नए महीने के लिए, फरवरी 1 के लिए, फरवरी 1 तारीख से लेकर उसके आखिरी दिन तक, this new month and this new blessing is for you. My dear brothers and brothers, we have to be very careful when we are living the last days and last hour. Time is short. Again and again we are telling you, we have to pray for ourselves on the day of judgment. So we have to bless the people. तो क्या है ब्लेसिंग? नए साल का पहला महीना गया, जनवरी गया, परंतु नए साल का दूसरा नया महीना आ गया. देखिए किस प्रकार से पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, रिमाइंडर फॉर यू एंड मी. कहीं आप अपने पहले साल की, जब आपने 31 तारीख दिसंबर में और नए साल में जब प्रवेश किया था और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब ये करूंगा, ये छोड़ दूंगा, अपने रिलेशन अच्छे बनाऊंगा, कहीं भूल तो नहीं गए? दिस इज रिमाइंडर फॉर यू एंड फॉर मी. मैं यीशु मसीह में आपका भाई और यीशु का सेवक इस नए साल के दूसरे नए महीने में एक बार फिर इस सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं. द मिनिस्ट्री होप इन फेथ, आई वेलकम टू यू. मेरे भाइयों और बहनों, आपसे एक और नए शुरुआत के विषय में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं. आज मैं आपसे इस विशेष संदेश के द्वारा एक नई शुरुआत हमें करनी है. इस नए शुरुआत में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं. और ये विषय जैसे मैंने आपको बताया,
इसी विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे इस नए महीने में आप ये मत सोचिए कि नया साल चला गया और सब कुछ खत्म हो गया। नो, स्टिल दिस इज न्यू ईयर। और अलग अलग विश्वास के लोग अलग अलग महीने में अपने नए साल बनाते हैं, उनके लिए नया साल है। बट इफ वी आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, एवरी डे इज ए न्यू, एवरी डे इज न्यू ईयर फॉर यू एंड मी। तो प्रिय भाई बहनों, वही विषय मैं दोबारा आपको रिमाइंड में बताता था, न्यू बिगिनिंग इन अ न्यू ईयर इन अनदर न्यू मंथ। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से परमेश्वर संदेश देता है आप सभी के लिए। पवित्र आत्मा ने एक और पवित्र शास्त्र बाइबल से बिल्कुल अनोखी बात सिखाई मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हमने जब इससे पहले संदेश सुना था, आपने इब्रानियों 10:25 पे देखा होगा कि एक दूसरे को समझाते रहो, एनकरेज देम, ये उसमें था। आप देखिए जरूर। और मुझे यीशु की पवित्र आत्मा में 100%, 100% 100% विश्वास है, और जो अपने वचन में कहता है। देखिए अब क्या है, परमेश्वर तो हमारे लिए हर एक दिन नया है ना। बाइबल में क्या कहता है, हर दिन नया होता जाता है। यीशु मसीह हमें हर दिन नया दिन और नई सुबह देता है। तो परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता, वो आपको एक नया काम सिखाना चाहता है, एक नया दिन, नई बात आपके जीवन में शुरू करना चाहता है। वचन में लिखा है, जैसे कि नया साल का गया और ये नया महीना आपको दिया है, ये हमारे लिए सब कुछ नई बातें लेके आया है। तो फिलिपियंस 1:6 में लिखा है, फिलिपी की पत्री उसमें 1:6 में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है। क्या कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में एक अच्छा काम शुरू किया है, जिसने तुम्हारे बीच में अच्छा प्रारंभ किया है, उसे वो यीशु के दिन तक पूरा करेगा। यदि आप चाहते हो यीशु आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में एक अच्छा काम शुरू करे, तो यीशु की पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में इस नए काम को करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। क्या आप उस अच्छे काम के लिए तैयार हो? देखिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, इस मिट्टी में से आवाज निकली है। कहता है कि उसने अपना असीम धन इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। क्या आप उस अच्छे काम के लिए तैयार हो? तो बाइबल पढ़िए, विश्वास से कदम उठाइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। वो सच्चा परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह इतना सच्चा परमेश्वर है, उसके लिए बहुत से गीत लिखे गए हैं। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि यीशु सच बोलता है? यदि विश्वास नहीं हो तो यूहन्ना की पत्री पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार पढ़िए। बार बार यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में एक नया काम शुरू करना चाहता हूं। वो मसीह के आने तक पूरा करेगा। क्या आप उससे अच्छे काम के लिए तैयार हैं? वो अच्छा काम है क्या, सवाल ही उठता है। क्या है वो अच्छा काम? इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेंगे। आपको करना पड़ेगा, मैंने किया है, ये मेरे व्यक्तिगत की बातें आपको बता रहा हूं। मैंने फिर आपसे कहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में एक सेवक हूं, जिसको संसार पाप और संसार की बातों से निकाल के आज एक नए रूप में खड़ा किया है मुझे। इस नए साल में एक नई ताकत से, नई अभिषेक से खड़ा किया है। तो प्रिय भाई बहनों, वो नई बात क्या है, कैसे पूरी होगी हमारे जीवन में? तो उसके लिए आपको यशायाह 43 उसका 18 और 19, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 43
18 एंड 19, इस वचन को आपको अपने जीवन में पालना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉलो दिस वर्ड, यू विल हैव टू टेक दिस वर्ड इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस कोलोसियंस 3:16, कि मसीह के वचन को अपने अंदर जान दो। अकॉर्डिंग टू साम 119 एंड 11, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन को हम अपने जीवन में लूंगा तो तू एक नया काम करेगा। कितना अच्छा ना। मुझे तो इस बात का भरोसा है कि जिस यीशु ने तुम्हारे बीच में अच्छा काम शुरू किया है या प्रारंभ किया है, उसी यीशु के दिन तक पूरा करेगा। वो दिन क्या होगा? न्याय के दिन, जब वो पूरा कर देगा, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो, तो उसमें प्रभु कुछ देखेगा। तो पहली बात जो है 18 वचन में कहता है, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग, पुरानी बातों को याद मत करो, अपने पूर्वजों की बात का। नए साल पे हमने वचन देखा था ना, व्हाट इज न्यू? न्यू क्या है? केवल कैलेंडर नया है। पुराने कैलेंडर हट गए, लेकिन पुराने कैलेंडर की पुरानी बातें आज भी हमारे दिमागों में, परिवारों में, रिलेशन में प्रेम नहीं है, प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों के झगड़े हैं, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, बैर, निंदा, ये सब है। तो क्या ऐसी दशा में परमेश्वर नया काम शुरू करेगा? नहीं, नॉट एट ऑल, ही विल नॉट स्टार्ट ए न्यू वर्क। वी हैव टू क्लेंस आवर लाइफ फ्रॉम इनसाइड। जब अंदर सफाई होगी तो हमारे जीवन से साफ दिखाई देगा। प्रिय भाई बहन, ये नया महीना आपको अपने दिया है, इसलिए आप सोच लीजिए ये आपके लिए जनवरी ही है, ये आपके लिए नया साल ही है, ये नया महीना आपके लिए कुछ नया करना चाहता है। इसके लिए आपको 18 वर्ष के अनुसार यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग, पुरानी बातों को याद मत करो। जैसे आप अपने आप को दिमाग से निकाल देंगे। एक वचन और आपको देना चाहता हूं, फिलिपियर 2:5 में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा। यीशु से कहिए, लॉर्ड जीसस, आई वांट योर माइंड, आई वांट योर माइंड लॉर्ड जीसस, आई वांट टू बी जस्ट लाइक यू लॉर्ड जीसस, तेरे जैसा बनना चाहता हूं। और जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो आइजा 43:19 आपके जीवन में पूरा होगा। वो कहकर, बिहोल्ड आई विल डू अ न्यू थिंग्स, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वो भी प्रकट हो गई, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रियो, ये नई शुरुआत या अच्छा काम क्या है, कैसे होगा? शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा नया काम शुरू करना चाहता है। एंड दिस मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम अवर फैमिली, अपने जीवन से, अपने परिवार से, और फिर कलीसिया में, ये तभी शुरू होगा। इसी रीति से हमें ये कहना कर आशीष देनी है। हमें इसकी शुरुआत अपने स्वयं के जीवन से करनी है। हमने क्या पढ़ा कि तू अपने लोगों को जो मूसा से कहा था, इस प्रकार से उनको आशीष देना। आप और हम आशीष के वारिस हैं। कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर को, जो उसने मूसा से कहा था कि तू इस्राएलियों को, अब हम कहते हैं तू अपनी कलीसिया को, तू अपने परिवार को, तू अपने फ्रेंड्स को इस प्रकार से आशीर्वाद दे कि परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे, वो अपने प्रकाश तेरी ओर करे। जब ऐसी आशीष देंगे तो प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा एक नया काम करेगा, और वो ऐसा काम होगा कि जो आपके जीवन से दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि ये काम को हमें करने के लिए क्या करना है? हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। अब जबकि बाइबल पढ़िए कि प्रभु यीशु कहते हैं यशाया में, मैं ज्यादातर यीशु का नाम लेता हूं, खुदा, परमेश्वर, ईश्वर नहीं, वो कभी कभी चलता है, लेकिन मेन है यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना 14:14 में लिखा है, यीशु ने कहा, वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू, अप टिल नाउ यू डिड आस्क इन माई नेम, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आस्क इन माय नेम, यीशु का नाम। तो हमें क्या करने का? आप सोच रहे होंगे कि ये प्रभु का सेवक कह रहा है कि परमेश्वर एक नया काम करेगा, इतने साल हो गए अभी तक तो नहीं है, क्या आपको विश्वास नहीं है? बाइबल क्या कहती है? पढ़िए, बाइबल में लिखा है, साम 34 उसका 8 वर्ष में, ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस इज द मैन दैट हु ट्रस्ट इन हिम। कितना सुंदर है।
भजन संहिता 34 में कहता है, परख कर देखो ये वह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो स्त्री या महिला, जवान, जो हर एक जन जो उसकी शरण लेता है, उस पर विश्वास करता है। हिंदी में लिखा उसकी शरण लेता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वन हु ट्रस्ट इन हिम। देखिए लिखा क्या ही धन्य है वो। एक बात और जो परमेश्वर ने बहुत साल पहले जब मैं जयपुर में था, जिस चर्च में था, वहां चर्च में प्रीच करते समय बताई थी मुझको, वो ये है कि बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। ध्यान से दिए, नया काम प्रभु शुरू करना चाहता है, यीशु आपके जीवन में नया काम शुरू करना चाहता है। इसके लिए आपको इस बात को इस नए साल में, अगर नए 1 तारीख जनवरी में या 31 दिसंबर को 2020 में आपने प्रतिज्ञा ली थी, भूल गया, अभी फिर रिमाइंडर आ रहा है, तो आज फिर प्रभु आपको रिवाइव करना चाहता है। तो लिखा है कि धन्य वो पुरुष, धन्य वो भाई है, वो जवान जो परमेश्वर भरोसा रखता है। लेकिन प्रभु ने जो सिखाया था वो ये है, देखिए बहुत आराम से आपको समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा में कि आप इसको समझ जाइए। धन्य तो सब है, दुनिया लोग धन्य है, हर अपने अपने विश्वास के अनुसार विश्वास करता है, और हमसे ज्यादा धनी है वो लोग, हमसे ज्यादा सब कुछ है उनके पास। लेकिन प्रभु किस धन्य की बात करता है? प्रिय भाई बहनों, यहाँ कहते धन्य जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है, या वह परमेश्वर पर विश्वास करता है, महाप्रतापी परमेश्वर विश्वास करता है। लेकिन प्रभु ने बताया कि लोगों को बताना, जब कभी तेरे को ये बात याद आए वचन देते समय, और प्रभु करे तो बता देना कि वो व्यक्ति, वो भाई या बहन और भी धन्य जिस पर परमेश्वर भरोसा करता है। पहले मुझ पर भरोसा नहीं था यीशु मसीह का, मेरे यहोवा परमेश्वर का, क्योंकि मेरे जीवन में पुरानी बातें थी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु की आत्मा में बढ़ता गया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, परमेश्वर ने भरना शुरू किया। जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मेरी भी परीक्षा हुई कि मैं उस आग के समुद्र को पार करूं। प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर ने वो काम शुरू कर दिया कि मिनिस्ट्री मुझको दी, वीडियो मिनिस्ट्री मुझे दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार से होप इन फेथ मिनिस्ट्री को इस सेवा के माध्यम से करूंगा। जहां भी मीटिंग होती है वहां पे अकेला करने वाला मैं काम को करता हूं, प्रभु तक वचन पहुंचता है। आपको प्रभु नया काम करना चाहता है, कहता है टेस्ट एंड सी दैट गॉड इज गुड। मुख्य बात जो हमें करना है, ये खास बात प्रिय भाई बहनों, आपको और मुझको हमें करनी है। मैं तो करता हूं अपने घर में, और प्रभु से वायदा किया है कि प्रभु मैं कभी भूल ना जाऊं, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं वो मैं अपने जीवन में बराबर करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों को शिक्षा तो देते हैं लेकिन खुद नहीं करते। तो मुख्य बात क्या करना है, ये आपको अपने जीवन में देखना है कि परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है जो आपके जीवन में मुख्य बात, जो परमेश्वर के नए काम के लिए, जैसे मूसा से कहा कि तू मेरी प्रजा के लोगों को इस प्रकार से आशीर्वाद देना। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को गांठ बांध लीजिए। मैं फिर दोबारा आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यह वचन बहुत ही आशीर्वाद है। गिनती 6:22 से लेके उसके 27 वचन तक लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, वो आपसे कह रहा है, हारून और उसके पुत्रों से कहा, अपनी कलीसिया से कहा, अपने परिवार से कहो, अपने तुम इसराइल के इस वचनों को आशीर्वाद दिया करना, अपनी कौम को, मसीह समाज को, लोगों को आशीर्वाद दिया करना। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए। इस रीति से तुम लोगों को आशीर्वाद दिया करना। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, टेल Aaron and his son, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. कितना सुंदर है। परमेश्वर ने ये आशीष उसको दी थी, और आपसे और मुझसे कह रहा, हमें इसी रीति से अपने लोगों को आशीष देनी है। तभी क्या करना है, हमें ये काम अपने से करना पड़ेगा। कुछ मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसे कर लिया तो मैं 100% जैसे कहा है कि आपके घर में एक क्रांति आ जाएगी, आपके कलीसिया में क्रांति आ जाएगी। आपको कैसे करना है, और प्रभु यीशु के जो पास्टर्स हैं,
बिशप है, कोई भी है, उनको भी करना है, अपने घर से शुरू करना है और फिर कलीसिया में उसको कैसे करना है, ये आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताना चाहता है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे पास परमेश्वर यीशु की आत्मा से पहुंचा है, मैं आपको पहुंचा रहा हूं। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 11:23 में कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। सेम वही चीज आज भी हो रही है। इफ यू अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, if you are one mind and one soul in Jesus Christ, God will pour out his blessing. He will reveal his revelation. वो अपने प्रकाशन को आप पर खोलेगा। तो क्या करना है? हमें परिवार और मित्रों को और एक दूसरे को रोज सुबह जब भी किसी से मिलते हैं तो ऐसी आशीष देनी है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। इसके बाद आप हमेशा एक दूसरे को, अपने परिवार के लोगों को और मित्र को इसी रीति से आशीष दिया करो और इस आशीष देने को शुरू कर दो। अब आप इसे कैसे करेंगे? तो हमारे यीशु कहता है इस रीति से मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। ये तो रहा अपने स्वयं परिवार से, मित्रों से संबंधित जो हम करते हैं, लेकिन अब हमें खास बात क्या करनी है, जो मुख्य बात है वो क्या है? तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप एक पेपर पे, एक कागज पे इस ब्लेसिंग को लिखिए, ठीक है? जो ब्लेसिंग है, जो अभी पढ़ा है कि किस प्रकार से आपको इनको देना है, मैं इसको पूरे मैसेज को कॉपी पेस्ट करूंगा फेसबुक पे। आप इसकी कॉपी निकाल लीजिए, इसको बार बार पढ़िए और इस पर अध्ययन करके और प्रचार कीजिए, हर महीने प्रचार कीजिए। वचन कभी पुराना नहीं होता। तो इस वचन को आप एक अच्छे पेपर पे या तो टाइप कर लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए या हाथ से लिख करके, जब आप सुबह उठते हैं, जिस जगह आप सबसे पहले जाते हैं, आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम उठते हैं तो ब्रश करने के लिए या अपने बालों को बनाने के लिए पहले मिरर के पास जाते हैं। तो मिरर में आप किसको देख रहे हैं? आप अपने आप को देख रहे हैं। सुने मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के सेवक को, ये मत सोचना कि मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरी कोई वजूद नहीं है। ये तो यीशु का पवित्र आत्मा है जो आपसे कह रहा है कि मेरे कार्य को मैं करना चाहता हूं तुम्हारे बीच में। देखो, मुझे भरोसा है कि जिस यीशु ने तुम्हारे बीच में अच्छा काम शुरू रखा है वो यीशु के आने तक पूरा करेगा। तो आप उसको लिख करके मिरर पे लगा दीजिए। 3-4 कॉपी बना लिए, जहां भी आपका निगाह जाती है वहां लगा लीजिए। आपकी जो टेबल है ऑफिस की उसमें लगा दीजिए ताकि लोग भी पढ़ सकते हैं। और फिर जब आप मिरर में देखते हैं तो पहले अपनी परछाई से कहिए, परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे, परमेश्वर अपना प्रकाश तेरी ओर फैलाए। आप इस आशीष को अपने से उस आईने में कहिए। अजीब लग रहा है ना आपको? प्रिय भाई बहनों, शुरू शुरू में ऐसे ही लगेगा, क्योंकि आत्मिक बातें बड़ी अजीब होती हैं। जो उसे ग्रहण कर लेता है उसके सूखे जीवन में नदियां बह जाती है। वो औरत जिसका वर्णन यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, सूखा जीवन था, शरीर उसको संतुष्टि नहीं दे रहा था, 5 पति कर चुकी थी, छठा जिसके साथ रहती वो भी उसका नहीं था। लेकिन जब उसने इस बात को जब सुना, काफी बहसबाजी की प्रभु यीशु मसीह से, बहुत ज्ञानी थी वो, आज जैसे आपके चर्च में भी बहुत ज्ञानी लोग हैं। लेकिन जब उसने इस चीज को ग्रहण कर लिया, उस संसार को छोड़ दिया उसने। वो जो संसार घड़ा था ना, जिससे उसका दिन रात का संबंध था, उसको उसने छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो पानी भर के जाती तो वो दौड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसने सोच लिया अरे कहीं ऐसा ना हो कि यीशु चला जाए। आपको सोचना है अरे कहीं ऐसा ना हो कि यीशु आ जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले इस आशीष को मुझे देनी है, फिर मेरे परिवार को देनी है और फिर मेरे दोस्त यारों को देनी है, ताकि परमेश्वर कहता है इस प्रकार से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यहोवा अपने मुख का प्रकाश करे। तो प्रिय भाई बहनों, इसको लिख लीजिए और आप इसको लोगों को आशीष दीजिए। अब दूसरी बात जो है पास्टर्स लोगों के लिए, जो कलीसिया के पास्टर हैं, जो गांव दराज में अलग अलग काम कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर नहीं होगा लेकिन आप बाइबल से निकाल के इसको लिख लीजिए। तो वहां पे आपको, प्रभु के सेवकों का आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप ये मत सोचना कि मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं हूं। आपके पास तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है। मैं तो केवल बी बॉर्न अगेन बैप्टाइज इन होली स्पिरिट हूं। मैं तो प्रभु का सेवक हूं। सेमिनरी तो काम थोड़ी आती जो सेमिनरी की थी।
बीटीएच किया, एमडी किया, वो क्या है? अब तो पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा मेरे को कह रहा है, मैं अपने सेवकों से विनती करके कहता हूं, आप इस पर विचार कीजिए। आप ही मत सोचिए मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको नहीं सिखा। आपके पास तो बहुत बड़ी कलीसिया है, आपके पर बहुत बड़ा बोझ है, तो इसको जब आप करेंगे तो आपकी कलीसिया में आत्मिक जागृति आ जाएगी, ऐसी जागृति आ जाएगी कि आपको ताजुब होगा। तो आपको क्या करने का, मेरे प्रभु के सेवकों, मेरे भाइयों, पास्टर्स लोगों, आपको क्या करना है? आप जो प्रभु यीशु के सेवक हैं, आपके पास कलीसिया है, आप जब कलीसिया में चर्च शुरू करते हो, और चर्च में जानते हो मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, इंटरसेसरी प्रेयर होती है। उसके बाद जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु की प्रार्थना हो जाए तो लोगों से कहिए कि प्रिय भाई बहनों, ये वचन मेरे पास पहुंचा था, मैं इसको आपके साथ बांटना चाहता हूं, और जो मैं आपसे कहूंगा वो आप अपने भाई और बहनों को एक तरफ मुंह करके, चर्च में, कलीसिया में सबसे कहना आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर हम प्रभु यीशु के इस वचन को आदर दें, क्योंकि मूसा ने इसी प्रकार से कहा है, हम जब 10 आज्ञाओं पर बहुत बल देते हैं तो इस बात को भी माने। तो उनसे कहिएगा, अब जो मैं वचन बोल रहा हूं, आप वो मेरे पीछे बोलिए, और अपने भाई और बहनों से कहिए, और थोड़ा सा कहिए, अपने पीछे वाले से बोलिए, एक दूसरे बोलिए, और चर्च से निकलने के बाद आप सबको यही आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा कीजिए पास्टर जी, आप इसको प्रिंट आउट करके चर्च में सबको बांट दीजिए, छोटी स्लिप में, या इस मैसेज को प्रिंट आउट करके सबको बांट दीजिए, व्हाट्सएप पे बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए। ये वचन मेरा नहीं है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये वचन मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा से मिला और मैंने आपको पहुंचा दिया। नया साल गया, इस नए साल में, नए महीने में परमेश्वर की एक नई आशीर्वाद। तो आपको क्या कहना है? आप बोलेंगे, तब लोग पीछे पीछे आपके बोलेंगे, जिसके पास खड़े हों उसके हाथ पकड़ के भी बोल सकते हैं, उनके चेहरे पे देख के, आंखों से आंख मिला के कह सकते, क्या आप बोलिएगा, आप मेरे पीछे कहिएगा, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। आमीन। क्यों? है ना पवित्र आत्मा का काम। और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपका चर्च में काम करेगी, और हर संडे को आप ऐसा ही कहिए, आदत बांट दीजिए, लोगों को प्रिंट आउट करके दे दीजिए, और कहिए कि जिस प्रकार से इस मैसेज में लिखा है, आप इस मैसेज को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लोगों को, ताकि वो बार बार सुनेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने जीवन से शुरू करेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से कहेंगे, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। क्या मुश्किल है क्या? आज आज लोग बददुआ तो सबको देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात छोड़ दिए, मिलते नहीं है। कम से कम एक नई शुरुआत कर दीजिए ना, ताकि पौलुस ने जैसा कहा कि मुझे तो निश्चय है कि जिसमें तुमने बीच में अच्छा काम शुरू करा है, मसीह के आने तक पूरा करेगा। जैसे यशायाह में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वो अभी पूरी होगी, क्या तुम उससे जान सकोगे? राइट नाउ, दिस मंथ, वेरी फर्स्ट डे, पहली तारीख को आपका जब दिन शुरू होगा, और जब 7 तारीख को आपका पहला संडे होगा, प्रभु का दिन होगा, उस दिन आप इसको कहिए। मैं बार बार इस संदेश को अपलोड करूंगा, लोगों को भेजूंगा, ताकि प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अंत में मेरे अनुसार, मेरे पवित्र आत्मा में, आत्मिक अनुभव के अनुसार, मैं सोचता हूं इससे बड़ा बेनेडिक्शन या इससे बड़ी आशीष वचन हो ही नहीं सकता। बाइबल कहती है, रोमियो 12:14, आशीष दो, श्राप मत दो, ब्लेस एंड डू नॉट कर्स। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु के काम को आगे बढ़ाए, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से बराबर होती रहे। प्रभु बढ़ता जाए, यीशु बढ़ता जाए, और हम घटते जाएं। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा
आप एक नया काम शुरू करेंगे अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने जीवन में। आशीर्वाद तो है, कोई बुरी चीज थोड़ी बताई है आपको, आशीष देने वाली बनते हैं। हम तो गीत तो गाते हैं लेकिन उसको लेते नहीं है। क्या है वो गीत जो मसीह परिवार में, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं, कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ये स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रभु यीशु, हमने तेरे वचन को सुना और तेरा वचन तो कहता है कि इस वचन को अपने हृदय में ले लो, इस वचन को अपने दिमाग में ले लो। प्यारे प्रभु, जो कुछ सुना है अब सबसे पहले हम अपने जीवन से शुरू करें, मिरर में देख करके अपने आप को आशीष देंगे, अपनी पत्नी को आशीष देंगे, अपने पति को आशीष देंगे, अपने बच्चों को आशीष देंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को आशीष देंगे। चाहे कोई आशीष ले या ना ले, हम सबको आशीष देंगे, क्योंकि ये मूसा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा है। हे मेरे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, मेरे यीशु, हमारे यीशु, हमारे विश्वासियों के यीशु, हमारी सहायता कर कि तेरे इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि तू एक नया काम शुरू करने वाला है, तू नया काम शुरू करना चाहता है। सारी महिमा तू देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, उस उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की अनूठी संगति हम सब कुल ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, तेरे मसीह कौम के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी कलीसियाओं के साथ, पास्टर के साथ, प्रभु जैसे आज तक बनी है, तेरे आगमन तक बराबर बने रहे। सारे मसीह के बच्चे बोले आमीन, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने आज आपको आशीष नहीं दी हो, और आशीष तभी मिलेगी जब आप इसे अपने जीवन में पूरा करेंगे। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। आपको एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं नए नए विषय पर वचन सुनना, तो आप मुझे अनोखे नए विषय लिख के भेजिए कि प्रभु के सेवक हम इस वचन पर, इस विषय पर वचन सुनना चाहते हैं। विषय आपका होगा, प्रकाशन परमेश्वर का होगा, एंड विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सारी महिमा प्रभु को देते हुए अगले एपिसोड में, अगले संदेश में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के अंटिल देन, बाय। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भला चंगा रखे, खुश रखे, और प्रभु अपने नए काम को आपके घर में शुरू करे। आमीन और फिर आमीन।